नमस्कार बच्चों। बच्चों, कल हमने पाठ नंबर 8 टपके का डर कहानी को पढ़ा, समझा और कठिन शब्दों के अर्थ भी समझे थे। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं तुम्हें इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि हमें प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो जाए, कि हम आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो बच्चों, ये कहानी थी टपके का डर। कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके घर में बहुत सारे सदस्य थे। उसका छोटा पोता जो था वो बड़ा ख्याल रखता था। वह छोटे पोते को अपने पास ही सुलाती थी और उसे कहानियाँ सुनाती, राजा रानी की और परियों की। एक रोज़ वर्षा बहुत हुई और बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छे जो घर थे वो भी टपकने लग गए। तो बेचारी बुढ़िया की तो औकात ही क्या थी, उसकी तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वो भी चोने लग गई, रिसने लग गई। तो दादी ने अपने पोते को, वहाँ से जब पानी टपक रहा था तो दादी ने अपने पोते को सूखे की तरफ लिटा दिया। और रात के अंधेरा था, अंधेरे और दूसरी बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी। दादी को पोते ने पूछा कि दादी, आपको डर नहीं लगता? तो उसने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा। अरे काहे का डर, कहती कि बस डर लगता है तो सिर्फ क्या था कि टपके का डर लगता है मुझे। अब उस दिन एक आंधी और पानी के कारण एक जो शेर था वो भी घबराकर बुढ़िया के घर में आके छिप गया था। उसने बुढ़िया की बातें सुनी तो सोचने लगा, ये टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, उससे डरती है। यह शेर सोचते सोचते घबराकर जंगल की ओर भाग गया। और उसके दिमाग में क्या था कि टपका ही समाया हुआ था। वो डर रहा था कि टपका इतना निडर है और वो इसी डर के कारण एक उसको जंगल में टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी उजाड़ से, उसमें जाके छिप गया। अब आंधी और पानी के बीच में एक कुम्हार का गधा जो था वो भी घर से भाग गया। कुम्हार बड़ा हैरान कि कहाँ चला गया गधा। उसने गधे को खोजने के लिए अपने दोस्त के घर गया, रामू के। उसने दरवाज़ा खड़काया और रामू ने कहा कि भाई कौन है। उसकी आवाज़ पहचान कर रामू ने कहा कि अंदर आ जाओ, बरसात में क्यों खड़े हो, बुखार हो जाएगा, खांसी जुकाम हो जाएगी। और वो गीले कपड़ों में ही जो रामू के घर में कुम्हार पहुंच गया। कुम्हार ने पूछा, भैया मेरे गधा तो नहीं कहीं इधर आया, तुम्हारे घर में तो नहीं चला आया? तो उसने कहा कि भैया तुम देख लो, मेरे घर में कोई गधा नहीं है तुम्हारा। तो कुम्हार ने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास है। और कुम्हार इस तरह कहकर अपने गधे को खोजने के लिए जगह जगह घूमता रहा। और चलते समय बड़ा परेशान था, कहाँ जाऊँ, कहाँ से ढूंढूं उसको। तभी उसको पंडित जी का घर के पास से जब निकला तो उसको पता चला, उसने देखा कि भाई पंडित जी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि पंडित जी जो थे वो जानवरों के खो जाने पर लोगों को बताया करते थे कि कहाँ और कैसे गधा मिलेगा। तो वो खूंटे से खोद कर ले आते थे। अब कुम्हार ने देखा न था, वो धड़ाता हुआ उस पंडित जी के घर के ओर घुस गया। और पंडित जी, मेरा गधा खो गया, बता दो जरा कहाँ होगा। तो पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे, क्योंकि उनका घर भी कई जगह से दिस रहा था। और उधर से कुम्हार का जो बेवक्त का आना उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, गुस्से में बोला कि होगा किसी खाई खड्ड में। तो अब कुम्हार जो था सारे खाई खड्डों को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं उसको कोई अपना गधा नहीं मिला। उसने देखा कि गधा खड्ड के पास जो था गया, झोंपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि इसी में होगा, होना हो मेरा, क्योंकि पंडित जी ने भी बताया था कि इसी तलैया के पास होगा। तो टपके के डर से कहीं इसी झोंपड़ी में ना बैठा हो। तो कुम्हार ने झोंपड़ी के पास गया और उसी समय शेर ने करवट बदली। तो करवट बदलते ही पत्तों और तिनकों की आवाज़ आने लगी। तो अब जो कुम्हार था उसने अंदाज़ा लगा लिया, होना हो ये मेरा गधा ही है। उसने 2 डंडे उसको जड़ दिए। अब उधर शेर की हालत ख़राब हो गई। उसने सोचा, होना हो ये ज़रूर वही टपका है, क्योंकि अगर जिससे बुढ़िया डरती थी, अगर ये कोई आदमी होता तो मुझसे डरता, बेहोश हो जाता और वो हिला डुला नहीं, वो उसकी मार खाता रहा। अब क्या था कि जो कुम्हार था वो गाली गलोच देता रहा, उसको गंदा बोलता रहा। उसने सोचा कि मेरा गधा है। कहता है, तेरे जैसे तो कितने चराचर आए और तू समझता है कि मैं झोंपड़ी में छिप कर बच जाऊँगा। कुम्हार ये कहकर कुम्हार ने शेर का कान पकड़ लिया और खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर चुपकाते, क्योंकि डर के मारे, किसके डर के कारण? टपके के डर के कारण वो उसके साथ चलता रहा। और कुम्हार जब बातें 10 सुनाकर कुम्हार ने घर जाकर उसको घर के आंगन में शेर को रस्सी से बांध कर सो गया।
जब सुबह दिन निकला, बारिश बंद हुई, लोग जो भी निकलते तो वो बड़े हैरान हो जाते कि कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह क्या बंधा था, शेर बंधा था। ये है टपके का डर कहानी। तो आपको याद आ गई होगी। तो आज चलिए हम जो है इसके प्रश्न उत्तर करते हैं, जो कि इसी पाठ पर आधारित है। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, उस पंक्ति के आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहली पंक्ति है, उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता। ये पंक्ति है, इसके आधार पर हमने प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दादी के पास कौन सोता था? दादी के पास कौन सोता था? दादी के पास उनका छोटा पोता सोता था। क्या है? दादी के पास कौन सोता था? सबसे छोटा पोता। अब इसको हम छोटे एक वन वर्ड टाइप में ही लिखेंगे हम, सबसे छोटा पोता, क्योंकि इसी में हमने प्रश्नों के उत्तर पंक्ति के आधार पर देने हैं। नेक्स्ट आता है, दादी पोते को कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? उत्तर है, दादी पोते को कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? राजा रानी और परियों की। किसकी? राजा रानी और परियों की। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर ग, आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? ये आपने बताना है। दादा दादी, नाना नानी, जो आपको सुनाता है उसका नाम आप लिख देंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर फिर से पंक्ति है, यह टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। अब ये पंक्ति है, इस पर आधारित जो है हमारे प्रश्न दिया है कि कहानी में टपका कौन है? उत्तर है, पानी की बूंदें। कहानी में टपका कौन है? पानी की बूंदें। प्रश्न ख, टपके से सबसे ज़्यादा कौन डरता था? कौन डरता था? बुढ़िया। बुढ़िया यानी कि दादी। ठीक है, बुढ़िया। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, फिर पंक्ति है, कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ हुई। अब इस पंक्तियों पर आधारित ही प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न का उत्तर हमने देना है। प्रश्न है, कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? किसके पास आया था? एक झोंपड़ी के पास। कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? एक झोंपड़ी के पास। यहाँ पर हमने, क्योंकि इसी प्रश्न, इन पंक्तियों से ही प्रश्न का उत्तर लेना है, तो इसलिए हमने ये भी शॉर्ट में इसका उत्तर करना है। तो हमने इसको एक वन वर्ड टाइप में लिखा है। ख, प्रश्न नंबर ख, कुम्हार ने तिनकों पत्तों की आवाज़ सुनकर किसे 2 डंडे जड़ दिए और क्यों? इसका उत्तर है, कुम्हार ने शेर को 2 डंडे जड़ दिए क्योंकि उसने सोचा कि हो ना हो यही मेरा गधा है। फिर से देख लीजिए, कुम्हार ने शेर को 2 डंडे जड़ दिए क्योंकि उसने सोचा कि हो ना हो यही मेरा गधा है। हो गया क्लियर? तो यहाँ पर हमारे जो प्रश्न के उत्तर जो हैं वो हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, शेर किस कारण चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया? सही का निशान लगाइए। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि शेर किस कारण चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया, ये प्रश्न है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दी हुई हैं, विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से एक सही है जिसके ऊपर हमने सही का निशान बॉक्स में लगाना है। पहला विकल्प है, उसे कुम्हार के साथ जाना अच्छा लगा। दूसरा विकल्प है, टपके के डर के मारे। तीसरा विकल्प है, शेर गांव देखना चाहता था। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर कि शेर किस कारण चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया?
टपके के डर के मारे। तो यहाँ पर हमने राइट का निशान लगाना है। ठीक है, हो गया सबका। अब जो है प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसने कहा किससे कहा, कथन दिए हुए हैं, फिर उसके बाद किसने कहा और किससे कहा। पहला है, मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक। किसने कहा था? कुम्हार ने। किससे कहा? शेर को। ठीक है। नेक्स्ट है, नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं। ये वाक्य कथन किसके थे? रामू ने कहे। किससे कहे? कुम्हार को कहे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ग सबसे बड़ा डर टपके का है। ये कथन किसने कहे? किसने कहे? दादी ने कहे। किसको कहे? पोते से कहे। ठीक है। तो आपने बॉक्स में आपने किसने कहे और किससे कहे, ये बॉक्स में वैसे ही लिखते जाना है। आपको कथन और ये किसने किससे कहे, ये जब आप कहानी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको संवाद कथन जो है तभी आपको पता चल सकता है कि आप ये कथन किसके हैं और किसने किसको कहे। तो इसलिए सब बच्चों से आपसे अनुरोध है कि ये जो कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उसके बाद जो है इनके ये प्रश्न नंबर 5 करेंगे, किसने कहा किससे कहा। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम जो है नेक्स्ट आगे लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।